हेलो स्टूडेंट्स, क्लास की में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 14.1 का क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। ये जो हमारा तालिका दिया हुआ है, ये कोई फैक्ट्री में काम करने वाला व्यक्ति है जिसका एक तालिका दिया हुआ है। एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। तो उपयुक्त विधि का उपयोग करना मतलब इसमें जो विधि उपयोग होगा, कोई एक विधि का उपयोग करके इसे श्रमिकों की माध्य का जो दैनिक मजदूरी है उसे हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दैनिक मजदूरी सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद श्रमिकों की संख्या लिखेंगे। तो हमारा दैनिक मजदूरी है कि 100 से 120 रुपये 12 आदमी को मिलता है और 120 रुपये से 140 रुपये 14 आदमी को मिलता है। वहीं पर 140 से 160 रुपये 8 आदमी को मिलता है और 160 रुपये से 180 रुपये के बीच 6 आदमी को पैसा मिलता है और 180 रुपये से 200 रुपया जो पैसा है वो 10 आदमी को मिलता है। तो यहाँ पर दैनिक मजदूरी में हम लिखते हैं 100 रुपये से 120 रुपये कितने आदमी को पैसा मिलता है? 12 आदमी को। तो यहाँ पे 12 लिख दिया। उसके बाद 120 रुपये से 140 रुपये कितने आदमी को पैसा मिलता है? 14 आदमी को। तो यहाँ पे हमने 14 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद 140 रुपये से 160 रुपये कितने आदमी को पैसा मिलता है? 8 आदमी को। तो यहाँ पे 8 लिख दिए। उसके बाद 160 से 180 रुपये 160 से 180 रुपये कितना आदमी को मिलता है? 6 आदमी को पैसा मिलता है, 6 आदमी को। उसके बाद यहाँ पे है 180 रुपये से 200 रुपये कितने आदमी को पैसा मिलता है? 10 आदमी को। तो यहाँ पे अब हम यहाँ पे लिखेंगे मध्य बिंदु। मध्य बिंदु क्या? हमें x। तो हम लोग मध्य बिंदु x कैसे निकालते हैं? वर्ग अंतराल जो हमारा रहता है, वर्ग अंतराल को जोड़ के हम लोग 2 से क्या करते हैं? भाग दे देते हैं। मैंने पिछला वीडियो में आपको बताया होगा जब मैंने पहला क्वेश्चन बता रहा था। ठीक है, तो मध्य बिंदु निकालने के लिए वर्ग अंतराल में 2 जोड़ के 2 से भाग देते हैं। तो 100 प्लस 120 को क्या करेंगे? 2 से भाग दे देंगे। तो हमारा कितना हो गया? 100 और 120 को अगर जोड़ेंगे, 0 को 0, 2 का 2, 1 1 2, 220। तो 220 को 2 से भाग देंगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 10। तो क्या 110 हो गया। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? यहाँ पे हम लोग 110 लिख देंगे। तो हमारा मध्य बिंदु कितना निकल गया? 110। उसी तरह हम 120 को और 140 को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे तो हमारा कितना निकलेगा? 130। उसके बाद 140 को 160 को जोड़ के 2 से भाग देंगे तो हमारा निकल जाएगा 150। उसी तरह 190 और 180 को जोड़ के 2 से भाग देंगे तो हमारा निकलेगा 170। या उसी तरह 180 और 200 को जब हम जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 190। या हम शॉर्टकट बनाने के लिए इस तरह भी शॉर्टकट मेथड का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेंगे 100 और 120 को जोड़ के जब हमने 2 से क्या किया? 2 से भागा दिया कितना? तो 110 आया। ठीक है, तो 100 और 120 के बीच में कितना का अंतर आ रहा है? 10 का अंतर आ रहा है। तो वही हम 10 सब में बढ़ा देंगे। जैसे 120 में 10 बढ़ाएं तो 130 हमारा हो गया। फिर 140 में अगर 10 बढ़ा दिए तो 150 हो गया। फिर 160 में हमने 10 बढ़ा दिया तो 170 हो गया। फिर 180 में 10 बढ़ा दिए तो 190 हो गया। इस तरह भी हम शॉर्टकट बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमको u निकालना होता है। तो उसके बाद हम लोग निकालते हैं f और u। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग समझते हैं, जब हमारा जो बारंबारता है, इसकी जो संख्या है, इसमें जो वर्ग अंतराल रहता है ये बहुत ज़्यादा रहता है तो उसे हम लोग कल्पित माध्य विधि द्वारा निकालते हैं। और जब बारंबारता जैसे कि हो गया वर्ग अंतराल 0 से 2 रहता है, 0 से 5 रहता है, तो उसे हम लोग माध्य के द्वारा नॉर्मल निकालते हैं, जिसका फॉर्मूला था सिग्मा fx बटे सिग्मा f। लेकिन यहाँ पे बारंबारता की संख्या वर्ग अंतराल जो है बहुत ज़्यादा है, 100 से 200 है, इसलिए हम इसे कल्पित माध्य के विधि द्वारा निकालेंगे। ठीक है, तो u निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले हम यहाँ पे बीच का भाग देख लेंगे। जैसे कि इधर से भी हम देखेंगे, इधर से भी 1 2, इधर से भी आ रहा है, इधर से भी 1 2, तो बीच में हमारा क्या पड़ रहा है? बीच में हमारा पड़ रहा है 150। तो इसे हम लोग ये मानते हैं, ये को हम लोग क्या बोलते हैं? कल्पित माध्य। ठीक है, और जो भी संख्या को हम लोग यहाँ पे ये मानेंगे उसके जस्ट बगल में हम लोग
जीरो लिखेंगे u। ठीक है, अब जीरो से ऊपर के साइड में हम लोग -1 और -2 लिखेंगे, -3 -4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, और जीरो के बाद हम लोग 1 और 2 3 4 5 इस तरह हम लोग लिख सकते हैं। तो हमारा FU निकालना है। तो हमारा F कहाँ है, F हम लोग इसे मानते हैं, इसे हम लोग बारंबारता करते हैं। तो F यहाँ है हमारा और U यहाँ है, तो ये सब दोनों संख्या क्या होगा, जुड़ जाएगा, गुना होगा। तो F गुने U दिया हुआ है, तो 12 को 2 से गुना करेंगे तो होगा 12 दूनी 24, तो हमारा हो गया -24। फिर 14 को 1 से गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा -14। 8 को 0 से गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 0, और 6 को 1 से गुना करेंगे 6, और 10 को 2 से गुना करेंगे तो 20। तो हम यहाँ पे जब टोटल करेंगे तो हमारा हो जाएगा सिग्मा एफ यू निकालें तो एफ यू हो जाएगा इक्वल टू, तो हम इसे क्या करेंगे, जोड़ेंगे, -24 और -14, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा -38। क्योंकि बड़े के आगे माइनस का साइन है इसलिए यहाँ पे क्या हमारा माइनस आ गया। उसके बाद 6 और 20 तो हमारा हो गया 26, तो हमारा हो जाएगा +26। अब इसको प्लस माइनस माइनस, तो 38 में 26 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, -12। तो यहाँ पे हम लोग कितना लिखेंगे, -12। उसी तरह हम fx सिग्मा एफ निकालते हैं। 12 14 8 6 10 को जोड़ते हैं तो हमारा यहाँ 50 निकलता है। माना कल्पित माध्य ये बराबर कितना, 150, जो हमारा 150 था मैंने यहाँ लिखा। ठीक है, तो h बराबर h हम कैसे निकालेंगे, तो जो वर्ग अंतराल दिया हुआ 120 में अगर हम लोग 100 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 20, तो हम यहाँ पे 20 लिखेंगे। तो माध्य बराबर जो फॉर्मूला होता है, एक होता है a प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ गुने h। तो हमारा क्या, a बराबर कितना, 150, तो हम यहाँ 150 लिखेंगे। एफ यू सिग्मा एफ यू कितना, -12, तो हम यहाँ लिखेंगे -12 बटे सिग्मा एफ बराबर कितना है, 50, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 50 गुने h। तो h बराबर हमारा कितना निकला, 20, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 20। तो एक जीरो हमारा क्या हुआ, कट गया। तो 150 प्लस और माइनस क्या हो जाएगा हमारा, माइनस, और 12 दूनी कितना हो जाएगा, 24 बटे 5। तो हम यहाँ पे एलसीएम निकलते, एक और 5 का एलसीएम निकलेगा हमारा 5। तो एक से 5 को गुना 5, तो 5 को गुना करेंगे 150, हमारा हो जाएगा 750। 5 को 5 से भाग करेंगे 1, तो 24 को 1, तो हो जाएगा हमारा 24। तो हमारे यहाँ पे हो जाएगा 726। 750 में 24 माइनस करें 726 बटे 5, तो 726 बटे 5 को 5 से अगर हम लोग भागा करेंगे, ठीक है, तो 5 से हम क्या करते हैं, भाग देते हैं 726 को, तो 5 एकम 5, तो 7 में 5 गया, हमारा कितना बचा है, 1, 7 में 5 जाएगा हमारा 2 बचा, और फिर ये जो 2 है हम यहाँ पे 2, तो 5 दूनी 10, 5 चौके 20, तो 5 चौके हम लोग 20 लिखेंगे। तो 2 में 2 गया, कट गया, 2 का 0, और 6 का यहाँ 6 उतर गया, तो 26 आया। तो हम लोग 5 25 लिख सकते हैं, 5 25, 2 2 कट गया, 6 में 5 गया 1, तो यहाँ पर पॉइंट देंगे तो हम यहाँ पे 0, तो 5 दूनी 10, तो हमारा कट गया। तो हमारा कितना आया, 142.2। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 142.2, ये हमारा हो जाएगा क्या आंसर। अगर ये वीडियो हमारा पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।